हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है? एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से हो रही होगी। हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की अच्छे तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम जानते हैं, अगले वीडियो में हम 7.1 और 2 को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम क्या किए हैं? 7.1 और 2 को हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम 7.3 को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ठीक है, 7.3 को क्या किए हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को इसी तरीके से, और हम कोशिश करेंगे कि 7.1 और 2 जिस तरीके से हम आप लोगों को समझाए हैं, इसी तरीके से हम 7.3 को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं। ठीक है, शुरू करने से पहले हम 7.3 से पहले कुछ सूत्र को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम क्लास को आगे शुरू करते हैं। यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यह क्या है? एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर देखिए दिया गया पहला फार्मूला हमारा दिया गया है। पहला फार्मूला हमारा क्या दिया गया? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जैसे ही आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र पता हो जाएगा, सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा में भी करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस कॉस थीटा में भी करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा देखिए यहाँ 2 नंबर में कॉस थीटा दिया गया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में 2 दिया गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पर देखिए 1 और 2 का क्वेश्चन जरूर अलग अलग है, पर आंसर दोनों का क्या है? एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर अलग अलग है, पर आंसर दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा, साइन टी थीटा बराबर हमारा यहाँ पर क्या दिया गया? तो 3 साइन थीटा और माइनस में साइन 3 थीटा। ठीक है, यहाँ साइन के पहले थीटा है और यहाँ साइन के बाद थीटा है, मतलब 3 थीटा है। यहाँ साइन के पहले क्या है? 3 है, 3 थीटा, 3 साइन थीटा और माइनस में क्या है? साइन 3 थीटा। और बटे में हमारा यहाँ पर क्या दिया गया? 4 दिया गया। यहाँ बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक की समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक की समझ में आ गया? साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, साइन 3 थीटा जो होगा वही सेम हो क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन मतलब सूत्र में cos 3 थीटा। ठीक है, cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेम चीज हो जाएगा। बस वहां पर साइन था, साइन 3 थीटा था तो साइन था, और यहाँ पर cos थीटा 3 थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया? 3 cos थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा और बटे में 4। साइन के यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए साइन 3 थीटा था और यहाँ पर cos 3 थीटा है। यहाँ पर साइन है तो साइन दिया गया, यहाँ cos है तो cos दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5वां नंबर हमारा सूत्र दिया गया है 2 साइन ए और इंटू में क्या दिया गया? cos बी। ठीक है, 2 साइन ए और cos बी, इसका सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन हो जाएगा और यहाँ पर ए प्लस को जोड़ेंगे और फिर प्लस देंगे, फिर ए और माइनस को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? अगर कॉस आगे में हो और साइन पीछे हो, 2 cos ए और इंटू में साइन, मतलब सिर्फ यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे, हमारा जो पहला का यहाँ पर दिया गया, जो हमारा यहाँ पर दिया गया सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, बस यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस डाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ प्लस की जगह हम यहाँ पर क्या डाल देंगे? माइनस को डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6ठा नंबर भी सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 7वां नंबर सूत्र में पहुंचते हैं। 7 नंबर हमारा सूत्र दिया गया है 2 cos ए और cos बी इंटू में cos बी है। ठीक है, 2 cos ए और इंटू में साइन cos बी है। ठीक है, सॉरी 2 cos ए और इंटू में क्या है? cos बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos ए प्लस बी और प्लस में cos ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर सेम प्रोसेस है, यहाँ पर साइन यहाँ पर है, यहाँ पर2 cos ए और यहाँ पर साइन बी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग है, पर यहाँ पर दोनों क्या है? सेम है, 2 cos ए और यहाँ पर cos बी। ठीक है, cos सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos ए प्लस बी और प्लस में cos ए माइनस बी। जब यहाँ cos होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, और जब यहाँ पर साइन होगा 2 साइन ए और इंटू में साइन बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos ए प्लस बी, और यहाँ प्लस की जगह सिर्फ हमें यहाँ पर क्या डालना है? माइनस डालना है। तो ये हमारा ये भी सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा आप लोग को? सूत्र में कोई डाउट नहीं होगा, और ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर से जरूर आप लोग नोट कॉपी में उतार लें। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके,
चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन देते हैं cos स्क्वायर एक्स का dx। ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, cos x। ठीक है, यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया गया है cos स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व माना आई बराबर cos स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का आप लोग को सूत्र पता होगा, क्योंकि अभी हम तुरंत आप लोग को बताएं। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का सूत्र हम आप लोग को अभी तुरंत बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos एक्स बटे में 2। ठीक है, ये हम अभी तुरंत आप लोग को सूत्र बता दें। ठीक है, ये हम आप लोग को अभी तुरंत सूत्र बताएं। ठीक है, सेम इस सूत्र को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है तो x दे दिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी 2 होगा ना, यहाँ पर 2x होगा। ठीक है, 1 प्लस cos 2x बटे में 2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, dx करेंगे। इसके बाद आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ के इस 2 को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए 1 बटे 2 इसको हम क्या किए, बाहर कर लेंगे। तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारा, अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2x का dx। ठीक है, यहाँ पर 2x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को क्या किए हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले की तरफ करते आ चुके हैं कि हम दोनों को क्या करते हैं, दो भाई में हम क्या करते हैं, हमेशा शुरू में तो नहीं करते हैं पर अंतिम में जाते जाते बंटवारा करना कंपलसरी हो जाता है गाँव में। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की तरफ बंटवारा करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 और एक्स के साथ क्या करेंगे, dx को, dx प्लस है तो प्लस देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x का dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया ना भाई। ठीक है, चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, dx का इंटीग्रेशन x होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस में तो प्लस देंगे और 1/2 है तो 1/2 देंगे। और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल तरीका यार, sin 2x बटे में 2। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस में आप c या k आप दे सकते हैं, c या आप k दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे sin 2x से तो क्या हो जाएगा sin 2x। ठीक है, और यहाँ नीचे में 2 है और नीचे में sin 2x बटे में 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के, और प्लस में आप यहाँ पर c देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, sin 3x और बटे में dx। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, sin 3x और बटे में मतलब sin 3x का dx, मतलब sin 3x का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको हम अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व माना, और यहाँ पर मानेंगे क्या, तो i बराबर sin q का x का dx। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा sin 3 है, मतलब sin हमारा यहाँ पर 3 को दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा sin कितना दिया गया, 3 sin हमारा यहाँ पर
दिया गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए। हम इस साइन को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, साइन 2x और इंटू में साइन x का dx। ठीक है, हम क्या किए, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, साइन 2x और इन प्लस में मतलब इंटू में साइन x। ठीक है, इसको हम फिर से क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग को पता है मल्टीप्लाई के ऊपर जब घात होता है तो घात क्या होता है, आपस में जुटता है। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, सेम हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, आ गया ना। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को अभी तुरंत बताए हैं साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होगा, अभी याद होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अभी याद होने में आप लोग को टाइम लगेगा, तो हम बता देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर डालेंगे हम साइन एक्स का dx। ठीक है, सिंपल तरीका। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया ना। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। और यहाँ पर हम पुटिंग क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे cos x को पुटिंग करेंगे। ठीक है, cos x बराबर t, और इसको हम डिवाइड बटे dx करेंगे, क्या जाएगा माइनस साइन x, और बराबर में dt बटे dx। ठीक है, आप लोग को तो ये सब आता ही होगा, साइन dx बराबर माइनस dt। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, dx को हम इधर से उठा कर इधर लिया और माइनस को उठा कर इधर कर दिए। ठीक है, माइनस को हम यहाँ से उठाकर इधर कर दिए और dx को इधर से उठाकर हम यहाँ पर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर साइन x होगा ना। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या दिया गया, इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, हम अब यहाँ ये लिखेंगे ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स का dx। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 का तो हम कुछ नहीं पुटिंग किए हैं, 1 का हम क्या कुछ पुटिंग, तो सेम प्रोसेस हो जाएगा 1 का 1 और माइनस है तो माइनस देंगे। और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स तो स्क्वायर हम तो नहीं माने, पर साइन एक्स बराबर हम यहाँ पर टी जरूर माने हैं। क्या, साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम यहाँ पर क्या माने हैं, टी माने हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, टी दे देंगे और टी का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इंटू कर देंगे और साइन एक्स का dx। तो यहाँ पर आप देखिए सेम प्रोसेस, साइन एक्स और dx बराबर हम क्या, आप क्या माने हैं, माइनस dt माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं आप, माइनस dt माने हैं। यहाँ पर आप माइनस देंगे और यहाँ पर dt। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के मान हम कहाँ से कहाँ पर पुट किए हैं, आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टी स्क्वायर जो है इसको हम क्या करते हैं, उठाकर आगे में ले आते हैं और इसको उठाकर पीछे कर देते हैं। कैसे, तो देखिए ऐसे टी का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 1 और यहाँ पर माइनस में dt। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के, हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसको हम चेंज कर दिए हैं आप लोग को समझ में आने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा टी का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं, यहाँ तक के, यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया। ओके, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग को हम पहले बताए हैं x के पावर n। ठीक है, सूत्र एक होता है x के पावर n, तो इसका सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 और जो ऊपर में है वही नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेस करेंगे, t 2 प्लस 1 और बटे में 2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और यहाँ प्लस में क्या, इसका हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा ना। जैसे हम यहाँ पर किए थे, यहाँ पर हम क्या किए थे, जैसे dx का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो x आता है, यहाँ पर dt है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, t आ जाएगा और प्लस में आप c या k दे सकते हैं। ठीक है, प्लस में आप c या k दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और माइनस में t और प्लस में c। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, t को मान का पुट करेंगे, तो t का मान हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, cos x, यहाँ पर देंगे cos x
cos x का क्यूब बटे में 3 माइनस cos x प्लस में c। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज हम आप लोगों को कितने तक के बताए हैं? आज हम आप लोग को सूत्र बताए हैं और ये 2 क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम क्या किए हैं, एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सूत्र को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सूत्र को क्या करना है, याद कर लेना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को आसान हो जाएगा मैथ समझने में। जय हिंद। यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं।